हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। तो बेसिकली एमटीपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और शॉर्ट नोट्स में बहुत बार आया हुआ है एमटीपी। तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एम का मतलब मेडिकल और टी का मतलब टर्मिनेशन और पी का मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है। और इसका जो बेसिकली स्थापना है या इसका जो बेसिकली स्थापना करने वाला था उसका नाम था मिस्टर शशिकांत साहा। मिस्टर शशि सॉरी शशिकांत शांतिलाल, शांतिलाल। तो मिस्टर शांतिलाल शाह ने किसकी स्थापना की थी? एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये 10 अगस्त 1971 में क्या हो गया दोस्तों? बनकर तैयार हो गया था। यानी जिस प्रकार संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, उसी तरह ये बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, बनकर तैयार हुआ। कब को? डेट याद रखना, 10 अगस्त 1971। 1971 में एक युद्ध भी हुआ था, वैसे कि आपको पता ही होगा, पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश की आजादी वाला। तो उसको याद कर लेना, एमटीपी। यानी बांग्लादेश को जैसे आजादी मिली थी 1971 के युद्ध में, वैसे ही एमटीपी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यानी क्योंकि बांग्लादेश में क्या क्या नियम था कि जो गैर हिंदू होते हैं उनको क्या को मारो, मतलब एमटीपी करो उनकी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी उनको प्रेगनेंसी में मार दो। इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ पर की गई थी? ऐसा मानो 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो कि 10 अगस्त 1971 को ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और 1 अप्रैल 1972 को ये क्या हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था, लागू हुआ था। यानी इसका लगभग ऐसा मानो 1 अप्रैल और 10 अगस्त, 10 अगस्त 1971 को तो बनकर तैयार हुआ था, और 1 अप्रैल 1972 को क्या हो गया था दोस्तों? लागू हो गया था। कौन सा? एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको मिस्टर शांतिलाल शाह ने दिया था। और इसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया था? इसके अंदर एक चीज बताई गई थी कि जो 12 वीक है, 12 वीक से लेकर जो 20 वीक की जो प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था की अवधि होती है, यानी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होती है, प्रेगनेंसी एज होती है, प्रेगनेंसी एज होती है दोस्तों कितनी? 12 से लेकर 20 वीक की। तो उसके दौरान एमटीपी किया जा सकता है। ये क्या है? एमटीपी किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो 12 से लेकर जो 20 वीक वाली जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसके अंदर एमटीपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ना तो इससे पहले एमटीपी किया जा सकता है, ना ही इसके बाद एमटीपी किया जा सकता है। तो 12 से लेकर 20 वीक के मध्य एमटीपी किया जाता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है, यानी प्रेगनेंसी को खत्म किया जाता है। तो एक प्रकार का ये क्या है दोस्तों? एमटीपी क्या है? एक प्रकार का इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड क्या है? अबॉर्शन है। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है दोस्तों स्वस्थ होना, स्वस्थ होना। ये क्या है? स्वस्थ हो रहा है या कर रहे हैं इसको? तो ये तो क्या है? स्वतः नहीं हो रहा है दोस्तों, ये क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है, मतलब इसको बेसिकली किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। यानी स्वतः नहीं हो रहा है, ये इसको किया जा रहा है। इंड्यूस्ड, स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्या? इंड्यूस्ड लेबर है, यानी प्रेरित, प्रेरित करके इसको क्या किया जा रहा है? प्रेरित करके इसको अबॉर्शन यानी प्रेरित करके गर्भपात को क्या किया जा रहा है? किया जा रहा है। इसलिए किसका प्रकार होता है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन ही होता है एमटीपी बेसिकली, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और जो एमटीपी है बेसिकली 12 वीक से लेकर 20 वीक तक एमटीपी किया जा सकता है। और इसमें जो प्रेगनेंसी एज होती है वो कितनी होनी चाहिए? 12 वीक से लेकर 20 वीक के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इंडिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, चलो इसको इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें देखो मैंने आपको अभी तक क्या बताया दोस्तों, आप देखो ध्यान से। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो मैंने आपको बताया एमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मिस्टर शांतिलाल शाह ने इसको दिया था। 10 अगस्त 1971 को बनकर तैयार हुआ था। 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। 12 वीक से लेकर 20 वीक के मध्य एमटीपी किया जाना सबसे सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है प्रेगनेंसी एज के लिए। और ये क्या है दोस्तों? एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है, यानी स्वतः नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नहीं होता, इंड्यूस्ड होता है, यानी प्रेरित गर्भपात होता है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो एमटीपी लिखा रहता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसकी कुछ है इंडिकेशन, इंडिकेशन ऑफ
कंडीशन ऑफ एमटीपी, सॉरी, इंडिकेशन, इंडिकेशन और कंडीशन ऑफ एमटीपी। कहने का मतलब है कौन कौन सी इंडिकेशन, कौन कौन से निर्देशों के तहत या कौन कौन सी कंडीशन के तहत एमटीपी किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन दे रखी है, उसको कहते हैं मैटरनल कोज। मैटरनल कोज, मैटरनल कोज का मतलब क्या है कि माता में अगर कोई किसी प्रकार का कोई कारक है या फिर किसी प्रकार का कोई कोज है, जैसे कौन कौन से कोज हो सकते हैं, जैसे मेंटली इल होना, मेंटली इल होना, सॉरी, मेंटली इल होना, किसका इल होना, माता का मेंटली इल होना, ठीक है। सीवियर हार्ट डिजीज होना माता में, सीवियर हार्ट डिजीज होना इसमें माता में, ठीक है। और रूबेला वायरस का संक्रमण होना, रूबेला वायरस क्या होना, इन्फेक्शन होना, ठीक है। तो ये जो स्थितियां होती हैं, तीन स्थितियां मैंने बताई, इनमें हमें क्या करना पड़ता है, एमटीपी करने अनिवार्य हो जाता है। यानी एक तो मेंटली इल है अगर माता क्या है, मानसिक रूप से क्या है, बीमार है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका जो एमटीपी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो खुद का ध्यान नहीं रख पा रही है, वो अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख पाएगी, इसलिए हमें इसको एमटीपी करना पड़ेगा। सीवियर हार्ट डिजीज, यदि माता में किसी प्रकार की सीवियर हार्ट डिजीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन हार्ट से संबंधित, तब हमें उसमें एमटीपी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर हम एमटीपी नहीं करेंगे तो माता के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक होता है दोस्तों रूबेला वायरस इन्फेक्शन, यानी रूबेला वायरस का इन्फेक्शन अगर माता में मौजूद है तो उसका उस अवस्था में भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा कोज होता है दोस्तों फीटल कोज, फीटस कोज। फीटस कोज में अगर बात करें तो उसमें माल प्रेजेंटेशन, जो आगे मैं अगला टॉपिक माल प्रेजेंटेशन ही करूंगा। माल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली वेजाइना के थ्रू जब हम देखते हैं डिलीवरी वाले जो फेज के अंदर, लेबर वाले फेज के अंदर, तो हमें है वो शिशु का मतलब शिशु है उसकी जो एक अवस्था होती है, उसको कहते हैं बेसिकली वर्टेक्स। वर्टेक्स ना दिखकर कोई अदर हमें दिखे, जैसे हमें है वो ब्रीज प्रेजेंटेशन दिखे, या फिर हमें है ब्रीज प्रेजेंटेशन दिखे, या कोई अदर प्रेजेंटेशन हमें दिखे उस समय, तो हम उसको क्या कह देते हैं, माल प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्योंकि जो इसकी सर्वाधिक उपयुक्त जो अवस्था होती है वो क्या होती है, वर्टिक्स अवस्था होती है, ठीक है, वर्टिक्स अवस्था होती है, ठीक है। तो ये माल प्रेजेंटेशन आता है उसमें, ठीक है। या आगे मैं आपको टॉपिक करूंगा माल प्रेजेंटेशन, उसमें मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और मेंटली एंड फिजिकली अबनॉर्मलिटी होना चाइल्ड में, यानी मेंटली एंड फिजिकली अबनॉर्मलिटी होना किसमें दोस्तों, चाइल्ड में। चाइल्ड में क्या होना, मेंटली एंड फिजिकली अबनॉर्मलिटी होना किसमें दोस्तों, चाइल्ड में होना, ठीक है। इसके बाद में ये सभी कंडीशन जैसे माल प्रेजेंटेशन की स्थिति है, या फिर इसमें मेंटली एंड फिजिकली कोई अबनॉर्मलिटी है चाइल्ड के अंदर, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एमटीपी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी स्थिति दे रखी है इसमें, वो दे रखी है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर उसका वीक है या बहुत पुअर है, यानी वो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा वीक है, प्रेग्नेंट लेडी तथा उसका परिवार, तब उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। तो एमटीपी देखो कौन कौन सी कंडीशन में किया जा रहा है अभी तक, मैटरनल कॉज, यानी मैटरनल कॉलेज मतलब माता के अंदर कौन कौन से कारक हो सकते हैं जिनके कारण हमें एमटीपी है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे मेंटली इल है माता, अगर मेंटली इल है तो उस कंडीशन में हम कर सकते हैं। सीवियर हार्ट डिजीज है अगर माता के अंदर, तब हम उस स्थिति में भी कर सकते हैं। रूबेला वायरस का इन्फेक्शन है, तब हम उस कंडीशन में भी कर सकते हैं। फीटस में क्या क्या कंडीशन होते हैं या क्या क्या कॉज होते हैं, जैसे माल प्रेजेंटेशन है, यानी उसका जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, मतलब माल प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, कुपोषित है, यानी मतलब कुगर्भ प्रस्तुति है उसकी, कुगर्भ प्रस्तुति, इसको हिंदी में कहते हैं कुगर्भ प्रस्तुति, ठीक है। और देख लेना आप इसमें क्या है, मतलब सही प्रस्तुति नहीं दे रहा है, वो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, वो क्या उसकी पोजीशनिंग है वो क्या है, गलत है, तो उसको कहते हैं माल प्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरी इसमें दे रखी है मेंटली एंड फिजिकली अबनॉर्मलिटी होना, किसमें, चाइल्ड में या फीटस के अंदर, ठीक है। सोशियो, तीसरी है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होना, उसका वीक होना या पुअर होना। तो अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वीक होगा तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एमटीपी क्या कर सकते हैं, कोज कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं, यानी हम उस कंडीशन में एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं।
उसके बाद में चौथी कंडीशन होती है दोस्तों, उसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियम। ह्यूमैनिटेरियम का मतलब क्या होता है दोस्तों? ह्यूमैनिटेरियम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो रेप के केसेस आते हैं, यानी जो रेप के केसेस होते हैं, रेप के केस के पश्चात जो पीड़ित महिला, पीड़ित फीमेल गर्भवती हो जाती है, उसका क्या करना? एमटीपी करना क्या कहलाता है? ह्यूमैनिटेरियम। तो इसमें भी हम क्या करने पड़ेंगे? एमटीपी। ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें हमें क्या करनी पड़ती है? एमटीपी करनी पड़ती है। यानी ह्यूमैनिटेरियम, ह्यूमैनिटेरियम क्या होती है कि जो रेप की जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उस कंडीशन में हमें उसका बेसिकली अबॉर्शन करते हैं इंड्यूस तरीके से, उसको एमटीपी कहते हैं, फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियम। ठीक है, अगला है दोस्तों फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती हैं जो सुरक्षित, जो गर्भावस्था को रोकने के लिए जो महिला या पुरुष के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाई जाती हैं, अगर उनमें किसी प्रकार का फेलियर हो जाए और उसके कारण क्या होते हैं, गर्भवती जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी एमटीपी किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है, यानी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्योंकि इसमें कानूनी रूप से वैलिड हो जाता है ना ये चीज, क्योंकि जो चीज कानूनी रूप से वैलिड हो, जैसे रेप का केस है तो कानूनी रूप से वैलिड है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पीक है तो भी कानूनी रूप से भाई लीगल है कि कोई एकदम, और मेंटली इल है कोई लेडी, ठीक है, मेंटली इल लेडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फीटस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी क्या है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आगे के लिए उसका जो फ्यूचर है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी कंडीशन में अगर हम सीधा कहते हैं कि एक गर्भवती महिला अपना अबॉर्शन करवाती है तो वो एमटीपी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस उसने लगा रखी थी, उसने यूज कर रखी थी, लेकिन वो फेल हो चुकी है किसी कारणवश, उसमें कोई फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से वो फेल हो गई, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या है? इंडिकेशन ऑफ और कंडीशन ऑफ एमटीपी। ये 5 प्रकार की कंडीशन है एमटीपी। एमटीपी कब लागू की गई थी? एमटीपी लागू की गई थी दोस्तों 10 अगस्त 1971 को, और लागू नहीं की थी, बनकर तैयार हुई थी 10 अगस्त 1971 को, क्या हुई थी? बनकर तैयार हुई थी और 1 अप्रैल 1972 को लागू हुई थी। मिस्टर शांतिलाल शाह ने इसको बनाया था। अब उसमें आरएमपी के द्वारा क्या होती है? एमटीपी परफॉर्म की जाती है। अब आरएमपी का तो इसका तो मेडिकल प्रैक्टिस होता है। आर का मतलब रजिस्टर्ड, सॉरी, हाँ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा नाम में मिस हो गया था, तो मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, उसके द्वारा एमटीपी परफॉर्म की जाती है। कौन से नियम के तहत है ये दोस्तों नियम है दोस्तों इसका आईएमसी, यानी इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग। इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग 1956 के तहत ये नियम बनाया गया है। 1956 के तहत ये नियम बनाया गया है कि जो एमटीपी करेगा वो कौन करेगा? आरएमपी, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, वही क्या करेगा? एमटीपी परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसमें जो है एलिजिबिलिटी ऑफ, मतलब इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? बेसिकली आरएमपी के लिए क्या क्या योग्यता या फिर योग्यता होनी चाहिए या फिर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आरएमपी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? आरएमपी का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो सबसे पहले क्या होता है? आरएमपी वाला जो अगर कोई भी एमटीपी कर रहा है तो उसको सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि वो 25 केस क्या कर रहा है? 25 केस एमटीपी के क्या कर चुका है? असिस्ट कर चुका है, पहले असिस्ट कर चुका है। तो
उसी कंडीशन में वो क्या करेगा, कर चुका है, तो वही एमटीपी को परफॉर्म करेगा। 25 केस अगर उसने एमटीपी के क्या कर लिए हैं, असिस्ट कर लिए हैं, तो एक क्राइटेरिया होता है भाई, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे एक नर्सिंग वाला क्राइटेरिया होता है कि जब तक आपके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आते तब तक आप वैलिड नहीं माने जाते नर्सिंग के लिए, या फिर आप कहीं से भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर उसने 25 केस एमटीपी के असिस्ट नहीं किए हैं तो वो एमटीपी नहीं कर सकता, ठीक है। उसका सबसे पहले इसका क्राइटेरिया या इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो यही होती है। और आरएमपी को क्या होनी चाहिए, आरएमपी होता है यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, उसको कम से कम 6 मंथ को कम से कम 6 मंथ में क्या करनी चाहिए, हाउस सर्जन ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हाउस सर्जन ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मतलब उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाउस सर्जन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास 6 माह की ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए। ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसके पास क्या होनी चाहिए, 6 मंथ की क्या होनी चाहिए, हाउस सर्जन ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो आरटीपी को क्या कर सकता है दोस्तों, परफॉर्म कर सकता है। और उसको आरएमपी के द्वारा क्या होना चाहिए, आरएमपी के द्वारा ओबीएस तथा गायनिकी में डिप्लोमा किया होना चाहिए। यानी कहने मतलब क्या है कि जो रजिस्टर्ड जो नर्स होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, उसके द्वारा ओबीएस या फिर गायनिकी में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, 3 एलिजिबिलिटी होती है किसकी, बेसिकली 3 एलिजिबिलिटी किसकी होती है, आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो एक तो 25 केस है वो एमटीपी के क्या कर चुका है, असिस्ट कर चुका है, ठीक है। और आरएमपी को कम से कम 6 माह के लिए क्या करना चाहिए, हाउस सर्जन होता है, हाउस सर्जन की ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके पास। और आरएमपी के द्वारा जो ओबीएस है और जो गायनिकी है उसमें क्या होना चाहिए, एक डिप्लोमा कोर्स उसके पास होना चाहिए, तभी वो एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है। ये किस नियम के तहत है, आईएमसी यानी इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग का नियम है 1956, उसके तहत है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, और ये परफॉर्म करता है एमटीपी। जब एमटीपी परफॉर्म कौन करता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एमटीपी को परफॉर्म करता है, ठीक है। प्लेस ऑफ एमटीपी, एमटीपी कहां पर की जाती है, यानी प्लेस ऑफ एमटीपी, एमटीपी कहां पर परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले क्या की जाती है दोस्तों, ये हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में परफॉर्म की जाएगी, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, हॉस्पिटल में क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है, परफॉर्म की जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं की जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है क्या, एमटीपी। दूसरा, इसके अंदर जो एमटीपी होती है बेसिकली क्राइटेरिया हमने बताया था कि 22 वीक से लेकर 20 वीक के मध्य होती है, उसको एमटीपी करते हैं। अगर 22 वीक में हम एमटीपी करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 1 आरएमपी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसकी संख्या 1 होनी चाहिए, यानी 12 वीक के अंदर, अगर गर्भावस्था की 12 वीक के अंदर हम एमटीपी कर रहे हैं तो हमारे को उस समय एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है। अगर 20 वीक के अंदर हम यदि बेसिकली एमटीपी कर रहे हैं तो उस समय हमें 2 आरएमपी यानी 2 आरएमपी आपस में क्या होना चाहिए, संयुक्त रूप से चाहिए 2 आरएमपी, यानी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी संख्या 2 होनी चाहिए। यहाँ पर एक होगा तो उससे काम नहीं चलेगा, उस कंडीशन में हम एमटीपी नहीं करेंगे। यानी 12 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है उस समय तो हमें 1 आरएमपी चाहिए, और जब 20 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो उस समय हमें 2 आरएमपी चाहिए। ये भी क्या है, एक चीज है कि जो हमें याद होनी चाहिए कि जो 20 वीक की अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय अगर हम एमटीपी करते हैं तो उस समय हमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है, एक से काम नहीं चलेगा वहां पर, ठीक है। अगला मेथड, ये प्लेस ऑफ एमटीपी हो गया। अब इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों मेथड ऑफ एमटीपी। एमटीपी का मेथड क्या होता है, मेथड ऑफ एमटीपी, उसके 2 मेथड हैं, एक तो जैसे 12 वीक में करते हैं और एक करते हैं दोस्तों 20 वीक में, ठीक है। तो 12 वीक के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो होता है दोस्तों इसके अंदर 12 वीक के अंदर एक तो होता है फार्मेकोलॉजिकल मेथड, यानी दवाई की सहायता से बेसिकली एमटीपी करवाना, और दूसरा होता है सर्जिकल मेथड,
ठीक है। उसमें भी 20 वीक में भी क्या हो सकता है, फार्मेकोलॉजिकल होता है, फार्मेकोलॉजिकल मेथड, एक होता है दोस्तों सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। जैसे इसके अंदर फार्मेकोलॉजिकल मेथड के अंदर हम क्या देंगे इस कंडीशन में 12 वीक के अंदर, तो इसमें 3 मेडिसिन होती है, उनका नाम लिख लो आप दोस्तों। मिफीप्रेस्टोल, मिफीप्रेस्टोल होती है, दूसरी होती है मिसोप्रोस्टोल, मिफीप्रेस्टोल और मिसोप्रोस्टोल, मिसोप्रोस्टोल, और एक मेडिसिन होती है टेमोक्सोफिन, टेमोक्साफिन। तो ये 3 मेडिसिन होती है जो किसमें जो 12 वीक के अंदर हम फार्माकोलॉजिकल मेथड के द्वारा एमटीपी करवाते हैं। तो उसमें एक तो होती है मिसोप्रोस्टोल, एक होती है मीफीप्रेस्टैन और एक होती है ट्रेमोक्सिफिन। ठीक है। उसका सर्जिकल मेथड होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो सर्जिकल मेथड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं एमवीए। एमवीए क्या होता है दोस्तों, एमवीए का फुल फॉर्म होती है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा मेथड क्या होता है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन होता है, एमवीए। ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों सक्शन इवेक्यूशन, सक्शन इवेक्यूशंस। एक होता है दोस्तों डायलेट एंड इवेक्यूशन, डायलेशन और इवेक्यूलेशन। ठीक है। तो मैनुअल क्या होना, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन होना, सक्शन इवेक्यूशन होना और डायलेशन एंड इवेक्यूशन होना। ये 3 प्रकार के इसके मेथड होते हैं बेसिकली। मैनुअल वैक्सीनेशन और मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सक्शनिंग इवेक्यूएशंस और डायलेशन एंड इवेक्यूएशंस। ठीक है। अब बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल मेथड 20 वीक वाले के अंदर। तो 20 वीक वाले के अंदर बेसिकली क्या करोगे, इसके अंदर वही प्रोस्टाग्लैंडिन दे दोगे या मिसोप्रोस्टोल। तो जैसे इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सी थी, मिसोप्रोस्टोल क्या थी, प्रोस्टाग्लैंडिन थी। तो इसमें देते हो प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें दे देते हैं मिसोप्रोस्टोल। दूसरी इसमें लेते हैं दोस्तों इंट्रा या एक्स्ट्रा एम्नियोटिक इंस्टीट्यूशन, इंट्रा या एक्स्ट्रा एम्नियोटिक इंस्टिलेशन। ठीक है। तीसरा इसमें लेते हैं दोस्तों ऑक्सीटोसिन ड्रिप। तो सबसे पहले इसमें याद रख लो प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं फार्मेल 20 वीक में। अगर फार्मेकोलॉजिकल मेथड के द्वारा हमें एमटीपी करनी है तो उसके दौरान हमें प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, मिसोप्रोस्टोल। ठीक है। और इंट्रा एक्स्ट्रा एम्नियोटिक इंस्टीट्यूशन देंगे और साथ में ऑक्सीटोसिन ड्रिप देंगे। और सर्जिकल मेथड में इसमें दोस्तों होती है, नाम याद रखना आप इसको, स्टेरोटोमी में क्या किया जाता है दोस्तों, स्टेरोटोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें बेसिकली स्टेरोटोमी में क्या होती है, सर्जिकल प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, जो प्रेगनेंसी होती है उसको खत्म किया जाता है। उसको जो भी निषेधित जो कंटेंट है वो अंदर है, उन सभी को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। उसको कहते हैं दोस्तों स्टेरोटोमी प्रक्रिया करते हैं इसमें सर्जिकल मेथड। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यानी सबसे पहले इसमें देखो 12 वीक होगी उसमें फार्मेकोलॉजिकल मेथड करेंगे और सर्जिकल मेथड करेंगे, और 20 वीक होगी उसमें भी फार्मेकोलॉजिकल मेथड करेंगे और सर्जिकल मेथड करेंगे। इसमें फार्मेकोलॉजिकल में मिफीप्रेस्टोल, मिसोप्रोस्टोल और टेमोक्साफिन देते हैं। सर्जिकल मेथड में इसमें एमवीए यानी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं और डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं। ठीक है। 20 वीक के अंदर फार्मेकोलॉजिकल मेथड के अंदर बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं जिसमें मिसोप्रोस्टोल और इंट्रा एक्स्ट्रा एम्नियोटिक इंस्टिलेशंस करते हैं और ऑक्सीटोसिन देते हैं, और इसमें स्टेरोटोमी करते हैं सर्जिकल मेथड के अंदर। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और एमटीपी के अंदर जो एज का जो क्राइटेरिया दोस्तों, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एज 18 वर्ष से क्या होना चाहिए,
ज्यादा होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम है तो उस कंडीशन में माता पिता के क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर, सहमति होनी चाहिए उसके अंदर, और एक लिखित क्या होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए। ये तो हर कंडीशन में होता है लिखित कंसल्टेशन, कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो ये चीज तो आपको होनी चाहिए कि मैं अपनी स्वेच्छा से ये चीज करवा रहा हूँ, एमटीपी करवा रहा हूँ, तो ये एक रिटन कंसर्ट तो आपको देना पड़ेगा कानून रूप से, ठीक है। अब बात करते हैं एमटीपी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, यानी एमटीपी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं एमटीपी में। तो सबसे पहले एक तो सोप होती है, सोप, ठीक है, यानी साबुन। एक टॉवल की जरूरत होती है, ठीक है। एक होता है ग्लव्स। ग्लव्स तो आप किसी भी कोई भी सर्जिकल मेथड या फिर कोई भी मेथड करते हो तो उसमें ग्लव्स तो आपको चाहिए चाहिए होते हैं। मास्क और गाउन, मास्क और गाउन और मैकिंटॉश, ठीक है दोस्तों। स्पंज, स्पंज होल्डर, कॉटन पैड, कॉटन पैड, ठीक है, और स्पेकुलम, वेल सेलरम, वेल सेलरम, ओवर फोर्सेस, तो 11 का है लास्ट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। ये बेसिकली एमटीपी के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, उपकरण होते हैं। एमटीपी के अंदर ये तो चीजें आपको चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए, सोप चाहिए, हाथ धोने के लिए टॉवल चाहिए, हाथों को पोंछने के लिए ग्लव्स चाहिए। बेसिकली जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उसके पहले मास्क और गाउन तो पहने ही आपको, मैकिंटॉश का यूज करना है और स्पंज होल्डर का उपयोग करना है, और बेसिकली कॉटन पैड हो गया, स्पेकुलम होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, और वेलेसेलम करना है ओम फोर्सेप्स के लिए, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा एमटीपी है दोस्तों, वो कंप्लीट होता है। अगर आप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपके जो भी सुझाव हैं उनको भी मैं अवलोकन करूंगा बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।